रमेश अपने गांव के पास पुराने जंगल में एक रहस्यमय कुएं की कहानियां सुनता आया था। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं के पास गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन साहस जुटाकर रमेश अपने दोस्तों के साथ कुएं की ओर चल पड़ा। शाम ढल रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो कुएं से अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? सभी सन्न रह गए। रमेश ने डरते हुए कुएं में झांका और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ दिखा था जो अनहोनी का संकेत था। रमेश के दोस्तों ने जब उसका चेहरा देखा तो घबरा गए। वो भागने लगे, लेकिन रमेश जैसे कुएं में कुछ खोजने के लिए मजबूर हो गया था। उसने दोस्तों को रोका और बोला, यहाँ कुछ अजीब है, हमें देखना चाहिए। कांपते हुए उसने कुएं में एक पत्थर फेंका। पत्थर गिरते ही अचानक कुएं के भीतर से एक तेज रोशनी निकली और कुएं की दीवारें हिलने लगीं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कुएं से एक धुंधली परछाई निकली और रमेश की ओर बढ़ने लगी। धुंधली परछाई रमेश के करीब आते ही अचानक रुक गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। रमेश पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। तभी वो परछाई बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसने भी इस कुएं का रहस्य जानने की कोशिश की उसकी मौत तय है। रमेश के पैर जैसे जम गए थे, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीमे स्वर में कहा, मैं इस कुएं का रक्षक हूँ और यह कुआं सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने जीवन की सबसे बड़ी बलि देने को तैयार हैं। रमेश का दिल बैठ गया। उसे समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक रहस्यमय कुआं नहीं था, बल्कि एक शापित स्थान था। अचानक हवा का तेज झोंका आया और परछाई गायब हो गई। रमेश घबराकर भाग खड़ा हुआ। रमेश घबराकर भागने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। बस वह अपने पीछे की ओर देखता रहा, जैसे परछाई फिर से प्रकट हो जाएगी। अचानक एक तेज आवाज ने उसकी चेतना को झकझोर दिया, यहाँ रुक जाओ। वह फिर से वही परछाई थी, लेकिन अब उसके स्वर में एक अलग तरह की गहराई थी। रमेश ने डरते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। परछाई ने कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, पर इस कुएं के रहस्य का सामना तुम्हें करना होगा। रमेश ने एक बार फिर साहस जुटाकर पूछा, क्या तुम मुझे यह बताओगी कि मैं कैसे बच सकता हूँ? परछाई ने एक मुस्कान दी और कहा, केवल सच्चाई की खोज करने वालों को ही यहाँ से वापस जाने का मौका मिलेगा।